आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम सम्मुख आते हैं। फिर एक बार आसमान के बादशाह हम आपके हजूरी में आते हैं कि जो शिक्षा हम इस वक्त दिए जा रहे हैं उसमें पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हो, आपका ज्ञान हो, आपकी अगुवाई हो। प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपके चरणों में आते हैं। जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, हर एक के ऊपर आपकी आशीष हो। समझने के लिए ज्ञान, बुद्धि और सामर्थ्य हर एक को प्रदान कीजिए। प्रभु जी, बातें कीजिए हमसे ताकि हम इस माहौल में जी सके और आपके दूसरे आमद की हम घोषणा कर सके। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। हर एक से बातें करना, और प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा आप मुझसे बातें कीजिए ताकि मैं इन सब से बातें करूं। यीशु के नाम में यह दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक इसके लिए आमीन। फिर एक बार हम मसीह के आगमन के चिन्ह जो श्रृंखला हम तैयार कर रहे हैं उसके विषय में हम सीख रहे हैं कि हमने जो 4 वर्ग है उसमें से 2 वर्गों को देखा है, एक राष्ट्र संबंधी, एक दुनिया संबंधी। और आज हम जो तीसरा जो वर्ग है उसको देखने जा रहे हैं। आज शुरू करेंगे तीसरे वर्ग के विषय में। धार्मिक दशाएं मसीह के पुनरागमन की सूचक है। राइचस पोजीशन इज द इंडिकेशंस ऑफ क्राइस्ट्स रिटर्न। और जिन बातों को आज हम देखने वाले इसके अंदर उसको समझना जरूरी है। सबसे पहले बातों को आज हम समझेंगे समाज में पाए जाने वाले अवगुण, डिफेक्ट इन सोसाइटी। उसके लिए हम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और 1 से 4 वचनों को पढ़ेंगे कि जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। कि यहां पर लिखा है अंतिम दिनों में अधर्म, अनराइचसनेस होगा। और 1 से 4 जो वचन है उसके अंदर सब बातें हमने पिछले वक्त भी देखी थी, फिर एक बार देखने वाले हैं कि समाज में पाए जाने वाले अवगुण क्या है, द डिफेक्ट इन सोसाइटी। सबसे पहली बात है कि क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघात की, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और यही बातें आज हम हर एक समाज में देख रहे हैं, समाज के लोगों में देख रहे हैं। और समाज इन्हीं बातों की वजह से बिगड़ते जा रहा है। भले अपने आप को धर्मी कहने वाले भी इन अवगुणों से भरे हुए हैं। और ये जो अवगुण है, सबसे पहली बात कि स्वार्थी लोग धर्मी भी है लेकिन उसमें स्वार्थ बना रहे, धर्म की बातें भी करते हैं लेकिन उसमें स्वार्थ की बातें, निजी स्वार्थ होता है। और बहुत सारे लोग जो धर्म की भी बात करते हैं, आत्मिक जीवन की भी बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी स्वार्थ होता है, वो निजी स्वार्थ होता है। और निजी स्वार्थ के लिए वो अपने आप को परमेश्वर से दूर लेके जा रहे हैं, उनका पतन हो रहा है। लोभी है, लोभी में धन लोभी भी आ जाता है। आज हर एक किस्म का लोभ है, लालच है। हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ लालच है, एक चाहत होती है। और सबसे बड़ी बात है, स्वर्ग की बातों को चाहने के बजाय, प्रभु को चाहने के बजाय, प्रभु की चाहत रखने के बजाय, प्रभु की लालच रखने के बजाय लोग इस संसार और संसार की बातों की चाहत रख रहे हैं, उसका लोभ है। डिंगमार है, हर एक अपने आप की होशियारी कराई, यानी मैं कितना होशियार हूं या मेरी कहां कहां पहचान है, ये डींगे मारते जा रहा है। अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है। मैं फलाने व्यक्ति को जानता हूं, मैं इतने बड़े मिनिस्टर्स को जानता हूं, मैं मेरा दोस्त ये मिनिस्टर है।
लेकिन ये जो दशाएं हैं, ये धार्मिक दशाएं जो है, ये यहां पर अंतिम दिनों का चिन्ह है कि जब ये मनुष्य के अंदर अवगुण दिखाई दे तो समझ लेना यीशु मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है। अभिमानी, हर एक व्यक्ति अभिमानी, शैतान भी अभिमान के कारण गिर गया। उसने भी अभिमान किया, उसने भी घमंड किया, उसने भी गर्व किया और वो गिर गया। आज भी हर एक व्यक्ति अभिमान कर रहा है। किस बात का अभिमान है? अगर मौत भी आ गई तो उस अभिमान का कुछ होने वाला नहीं। अभिमान हमें कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन मनुष्य के अंदर अभिमान भरा हुआ है और लोग अभिमानी बनते जा रहे हैं। उसके बाद लिखा है वो निंदक, हम एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा रहता है। निंदक, शैतान को शैतान कहा है क्योंकि शैतान का अर्थ ही निंदा करने वाला होता है। तो हमारे अंदर उसका गुण जो है भरा हुआ है। तो हम क्या समझे? हम किसके बच्चे हैं? हम किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान? कि हम दिन रात निंदा करते बैठे, और वो साधारण निंदा नहीं हो रही है, बड़े बड़े पैमाने पर निंदा हो रही है एक दूसरे की। तो इसका एक जो चिन्ह है वो हमें दिखाई देता है। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, आज जो जवान बच्चे, जो बाल बच्चे वाले, जो जवान होते जा रहे या छोटे बच्चे, वो अपने बाप और मां की आज्ञा को नहीं मानते। आज अगर कुछ भी उनको कहा जाए तो वो सिखाते हैं कि तुम्हें समझ है क्या? मां बाप को कहते क्या आपको समझ में आता है क्या? आज अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 16 साल के बच्चों को, 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया पर बैन किया गया है। हमें भी करना चाहिए ये चीजें। भले हम सरकार के पास मत देखो, हम अपने परिवार में अपने बच्चों को वहां पर रोक सकते हैं कि 16 साल के नीचे के बच्चों को सोशल मीडिया पर अलाउड नहीं करना चाहिए। क्यों आज्ञा नहीं मान रहे? उसके बाद में लिखा है अपवित्र है। अपवित्र किस वजह से? तो हमारी सोच भी अपवित्र है, हमारा सोचना भी अपवित्र है। हमें सावधान रहना इस बात के पास कि हमें पवित्र जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जैसे मैं पवित्र हूं वैसे आप भी पवित्र बने, शुद्धता में रहे। आगे लिखा है जो तीसरे वचन में, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर और भले के बैरी। ये जो सारी चीजें हैं हमें हर पल पल दिखाई देगी। कोई दया नहीं है लोगों को। रास्ते के ऊपर अगर कोई किसी को मार रहा है तो भी किसी को छुड़ाने के लिए दया नहीं आती। कौन पड़ेगा उसके बीच में? हमें क्या करना है? पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा? और यही बात हमें वहां पर दिखाई देती है कि लोग जो है दया रहित है, क्षमा रहित है। हमें एक दूसरे को क्षमा नहीं कर रहे, हम क्षमा करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे मन कठिन हो चुके हैं। आगे मैं चौथे वचन के बारे में बताऊंगा। विश्वासघात की, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आज विश्वासघात की, किस पर ईमान लाए, किस पर विश्वास लाए, आज ये डर लगने लगता है। लोग अपने भाई के ऊपर भी विश्वास नहीं रख रहे, अपने बहन के ऊपर भी विश्वास नहीं रख रहे, सगे संबंधी एक दूसरे पर विश्वास नहीं रख रहे। क्यों नहीं रख? क्योंकि लोगों का जीवन ऐसा हो गया है, एक दूसरे का विश्वासघात कर रहे, और विश्वासघात करने के साथ साथ ढीठ हो गए। ढीठ का मतलब होता है कि हमें पता है कि ये पाप है, हमें पता है कि ये
पाप गुनाह है, फिर भी हम जानबूझकर वो पाप कर रहे हैं। झूठ बोलना पाप है, यह समझ में आने के बावजूद भी इंसान पाप कर रहा है, वो पाप में फंसा है। हमें इन बातों को समझना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। घमंडी हो चुके हैं लोगों के अंदर, घमंड, अभिमान जैसी चीज है ये घमंड। हाँ, मैं, मेरा, मेरे जैसा कोई नहीं है। यही घमंड का कारण था कि ऊपर से नीचे शैतान लूसीफर गिर गया। घमंड के कारण, उस गर्व के कारण ही वो गिर गया नीचे, और वही बात उसने मनुष्य के अंदर डाल दी। और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले हैं। आज लोग किसको चाह रहे हैं, परमेश्वर को या सुख विलास को? परमेश्वर के पास आते हैं तो सुख विलास हमें प्राप्त हो इसके लिए आते हैं, ऐशो आराम प्राप्त हो इसके लिए आते हैं। हम इसी को चाह रहे हैं आज, और इसी का जो नतीजा है कि समाज में पाए जाने वाले ये अवगुण आज हमें दिखाई देते हैं। दूसरी बात है, खरा उपदेश सह न सकना, टर्न अवे देयर ईयर्स फ्रॉम द ट्रुथ। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय का 3 और 4 पद। सेकेंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 3 एंड 4। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय, इसका 3 और 4 पद। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। ये बहुत बड़ी दुखद बात हर एक के जीवन में हो रही है। कोई ये नहीं सुनना चाहता है कि कोई बताए कि तू ये गलत कर रहा है, तू परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह कर रहा है, ये कोई नहीं सुनना चाहता है। लोग कहते कि तुम हमें दोष लगाने वाले कौन हो, दोष परमेश्वर लगाएगा। लेकिन परमेश्वर ने लोगों को इसके लिए नियुक्त किया है, अगर गलत कर रहे हैं तो उनको ताड़ना देने के लिए, उनको बताने के लिए ये गलत है। ये बाइबल कहती है कि उनको समझ दो। लेकिन लोगों को गुस्सा आता है कि तुम हमारे लिए क्यों बोलते हो, तुम हमें क्यों बता रहे हो कि हम गुनाह कर रहे हैं, हम अच्छे। लेकिन नहीं, ये जो बात है, खरा उपदेश उनको नहीं चाहिए, सच्चाई सुनना पसंद नहीं है। जितना हो सके उतना झूठ सुनना पसंद है, झूठ की बातें सुनना पसंद है, खरा उपदेश नहीं मानने। इसके लिए पवित्र शास्त्र यहां पर लिखती हैं कि आप और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कथा कहानियां चाहिए कि प्रभु ये कर रहा है, प्रभु वो कर रहा है, प्रभु तुम्हारे लिए ये कर रहा है, कि जो मन घड़त कहानियां हैं उसको सुनने पर कान लगा रहे। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि अगर ये कह रहा है कि तू ये गलत कर रहा है, तू मत कर, पश्चाताप कर, प्रभु के पास आ, तो उस व्यक्ति के पास कोई नहीं जाना चाहता है, उसका उपदेश कोई सुनना नहीं चाहता है। क्योंकि लोग अपने लिए किसकी उपदेश न सके, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। उपदेश कौन से बटोर लेंगे? उपदेशक कि जो ये बातें करते हैं कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हारे पास ये आएगा, तुम्हारे पास धन आएगा, तुम्हें ये मिलेगा, गॉड ब्लेस यू, गॉड हिल्स यू। प्रभु हमें चंगाई देता है, बात अगला गए। लेकिन सबसे पहले चंगाई के पहले कहा है, यीशु मसीह ने बार बार जिन जिन को चंगाई दी है उनसे वो पहले कहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होते, चंगाई काम नहीं करती, हमारे लिए जरूरी। लेकिन हमारी दशाएं जो है, धार्मिक दशा है, लोग वहीं पर जमा हो रही है जहां पर झूठ का उपदेश हो रहा है, सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता है। अगर कहा जाता है उनको ये ना पहनो, वो ना पहनो, तो उसके ऊपर भी आर्गुमेंट करते। लेकिन बाइबल तो कहती है ना, बाइबल तो कहती क्या पहनना है क्या नहीं, ये नीति की बातें कहती है।
बहुत सारे लोग वो पुराना नियम है, ये नया नियम है, बाइबल एक ही है, बाइबल ना तो यहाँ की है ना तो वहां की है, परमेश्वर की ओर से आई हुई है, किसी एक देश के लिए, किसी एक समाज के लिए नहीं, हर एक मनुष्य जाति के लिए वचन प्रचार किया गया है, और जो सत्य है उसको सुनना ही पड़ेगा। लेकिन आज की दशा है कि खरा उपदेश उनको सुनना नहीं, दूर भाग रहे, वो नहीं चाहते कि हमें कोई सुधारे। हम जैसे कहते हम जैसे ठीक है, हमें परमेश्वर प्रेम करता है। कभी कभी कहा जाता है कि परमेश्वर बाहर का स्वरूप नहीं देखता है, मन देखता है, लेकिन बाइबल ये कहती है जो मन के अंदर होता है वही बाहर आता है। याद रखना इस बात के पास, कोई भी व्यक्ति ये बात ना करे कि प्रभु मन देखता है, बाहरी स्वरूप नहीं देखता है। बाहरी स्वरूप के वजह से ही, क्योंकि मनुष्य बाहर का देखता है, और बाहर के स्वरूप के वजह से प्रभु की निंदा होती है कि ये लोग ऐसे हैं। कोई कोई कहता है कि ये बातें तो उस वक्त उस कलीसिया में दी गई थी। बाइबल कहती है, पौलुस लिखते हैं कि कलीसियाओं में, कलीसिया में नहीं, कलीसियाओं में, यानी दुनिया में जितने भी कलीसिया है उसके अंदर ये रीत नहीं है। जो वचन है वो हर एक के लिए एक जैसा है। कोई कहता है ये पौलुस ने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, लेकिन पौलुस यीशु मसीह की ओर से है, क्योंकि उसने कहा है कि जो बातें उसने मुझे दी है वो मैं तुम्हें देता हूं। वो बातें जो सिखाई, जो सिखाने को कहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा कहा है। उसने मन बात नहीं कही है, उसने पवित्र आत्मा के द्वारा। इसके लिए पवित्र शास्त्र में उसके पत्र डाले गए। ये मत कहना कि यीशु मसीह ने कहा या पौलुस ने कहा। पौलुस कहता है हमने जो सुसमाचार सुनाया वो सुसमाचार छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर्ग से दूत आकर भी कहे कि ये नहीं है, दूसरा सुसमाचार सुनाए, तो वो शापित है कहा है। पौलुस को इतना अधिकार प्रभु ने दिया है। बंद करो अभी खरा उपदेश सुनने की आदत डालो, हर एक व्यक्ति बंद करो ये। तीसरी बात, धर्म एक आडंबर है। द राइचियसनेस इज ओनली हिपोक्रेसी। द राइचियसनेस इज ओनली हिपोक्रेसी। धर्म एक आडंबर, एक पाखंड बन चुका है। दूसरा तिमोथी 3:5 में लिखा है, देखिए, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। एक हिपोक्रेसी हो गई, एक आडंबर बन के हो गया, पाखंड हो गया। एक चेहरे के ऊपर एक धार्मिकता बता नहीं है, लेकिन असल जीवन में कोई धार्मिकता नहीं, कोई राइचियसनेस नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई डेडिकेशन, अपना समर्पण नहीं है। सिर्फ चेहरे के ऊपर लोगों के सामने आंख बंद करके रहना है, आंख हाथ उठाकर रहना है, लेकिन मन के अंदर तो पूरी गंदगी भरी हुई। भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, भक्ति का भेष धारण कर रहे, लेकिन सत्य को नहीं मान रहे, सत्य को आत्मसात नहीं कर रहे, उसकी सामर्थ्य क्या है भक्ति की वो नहीं पता है। देखिए, अगर हम वचन पढ़ते प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 और 17 के अंदर, तो हमें उस बात का पता चलेगा। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17, जो बात हम यहाँ पे सुनेंगे, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। यहां पे लिखा है, ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, तू गुनगुना है। यू आर लुकवार्म, मैं अपने मुंह पर से उगल दूंगा तुझे। आज धर्म एक अबंडर यानी पाखंड, एक गुनगुनापन हो गया है। कोई उसमें आत्मिकता नहीं है, कोई उसमें गर्माहट नहीं है।
ठंडा है तो प्रभु कहता है ठंडा है तो ठीक है, मैं तुझे गर्म करूंगा, लेकिन ये गर्माहट होने के बाद में ठंडा हो चुका है, तू गुनगुना है, तूने अनुभव लिया है, फिर भी तू ठंडा हो चुका है। यू आर अ बैकस्लाइड। कैसे हम कहेंगे? एक आडंबर बन चुका है, एक दिखावा बन चुका है। बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा है, सब यहाँ वहां होते, लाइटिंग्स होती है, सब बातें होती है, यह आडंबर है, यह पाखंड हो रहा है। लोग उसके पास अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आत्म में कोई आत्मिकता नहीं है। यहां से सिर्फ बुद्धि से वचन प्रचार हो रहा है, हृदय से नहीं, आत्मा से नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने दूसरे बार कहा कि खरा उपदेश नहीं चाहिए, सिर्फ बुद्धि से आई हुई बातें चाहिए, खराई से नहीं। पवित्र आत्मा की शिक्षा नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा की ताड़ना भी नहीं चाहिए। ये आडंबर बन के रह गया है, ये पाखंड हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग पाखंडी बनते जा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे चौथा, विश्वास का त्याग, डिपार्ट फ्रॉम फेथ और डिनाइंग ऑफ फेथ। पहला तिमोथी 4:1 और 2, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 एंड 2। पहला तिमोथी उसका खत, इसके 4 बाब का 1 और 2 कलाम। झूठे शिक्षक यहां पर हमें दिखाई देते हैं, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा, जिसका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जिसका विवेक मर गया हो। वो विश्वास का त्याग करेंगे, झूठी शिक्षाओं के पीछे भागेंगे, प्रभु की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे रहे। जब ये पौलुस ने लिखा है, ये हो रहा है, तो पौलुस हर एक बात को जानता था। पौलुस ने यह भविष्यवाणी की है। पौलुस को भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा हुई है। जो बातें उसको पौलुस को पवित्र आत्मा और यीशु मसीह और पिता परमेश्वर ने बताई, वही वो लिख रहा है। हर एक बात हम कैसे कह सकते हैं कि वो पौलुस कहता है और ये यीशु मसीह कहता है? अरे कि जो वचन है वो किसी मनुष्य से नहीं, पत्रस लिखता है आत्मा से प्रेरणा लेकर, आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्य के द्वारा सुसंदेश सुनाया गया है। मनुष्य यहां पर मायने नहीं रखता है। यहां पर इसको परमेश्वर का वचन कहा गया है। इस पवित्र शास्त्र को जिसने भी कहा है, जो पौलुस ने भले ही पत्र लिखी है, लेकिन उस शब्द को भी परमेश्वर का शब्द कहा है, परमेश्वर का वचन कहा है। आडंबर है, ये धर्म है, और ये विश्वास का त्याग इसीलिए हो रहा है। सारी दुनिया के पास देखकर हम विश्वास को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर दुनिया और संसार में जा रहे, लोगों की गलत झूठी शिक्षाओं के पीछे भाग रहे। सावधान रहना, बाइबल ही कहती है आखिरी दिनों में झूठे प्रचारक आएंगे। आज हमें सावधान रहना, हमें ये चिन्ह बहुत अच्छी तरह से समझना है, और यही जो समझ है हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा बनी होना बहुत जरूरी है। आज जो ये आत्मिक दशा है, धार्मिक दशा है मनुष्य की, बहुत बुरी है। हमें आज ही सुधारना होगा। भले चाहे कोई हो, वो कलीसिया का विश्वासी हो, पासवान हो, कोई भी बड़ा ओहदे वाला व्यक्ति हो, हमें आज आडंबर बंद करना पड़ेगा। यह धार्मिक दशा से बाहर आना पड़ेगा। चाहे मैं क्यों ना हूं वहां, यह मुझे भी लागू होती, हर एक व्यक्ति के लिए। आज हमारे जीवन में ये जो दशाएं बताई जा रही है, ये परमेश्वर के द्वारा बताई जा रही है। आज हम यहाँ पर रुकते हैं। इसके जो अगले 5 पॉइंट है, ये हम अगले सप्ताह देखने वाले हैं। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार प्रभु मैं आज दुआ करने जा रहा हूं हर एक लोगों के लिए जो इस वीडियो को देखेंगे, इस शिक्षा को सुनेंगे, जो भी हो
आपके दास होंगे, आपके विश्वासी होंगे, हर एक को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूं। हर एक को छू लेना प्रभु जी, हर एक बंधन, हर एक रुकावटें नासरी यीशु के नाम से निकल जाए। पवित्र आत्मा सहायता कर, हमें ज्ञान, बुद्धि, शक्ति और सामर्थ्य देना, ताकि हम इन बातों को समझ सके और आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। फिर एक बार सुनने और देखने वाले को मैं आपके हाथ में समर्पित करता हूं, हर एक को चलाना। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन।